नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा। कहा चुनाव आयोग ने खुद को दी क्लीन चिट। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे की काट के तौर पर सपा ने दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण? आगे आपको बताएंगे कि रांची के फेमस स्कूल में 1.14 करोड़ नगद बरामद। बीजेपी नेता हिरासत में, देर रात चली छापेमारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि जिनकी मेहनत से रोशन है भारत, राहुल गांधी ने दिवाली पर कुम्हारों और पेंटर्स से की मुलाकात। और आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी शंखनाद। कॉमन गारंटी जारी करेगा महाविकास अघाड़ी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा। कहा चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। जी दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित उसकी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इतना ही नहीं, उसने चुनाव आयोग पर खुद को ही क्लीन चिट देने के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थी। निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा किया। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर इसके जवाब का लहजा अहंकार भरा था। कांग्रेस ने आगे कहा कि चुनाव आयोग का यह लक्ष्य है कि वह अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वो इस दिशा में जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव निराधार आरोपों से दूर रहने के लिए भी लिखा है, और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीते 1 साल के 5 ऐसे विशिष्ट मामलों का हवाला भी दिया है। आयोग ने इन मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिना किसी सबूत के चुनावी कार्यों पर आदतन हमलों से बचना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे की काट के तौर पर सपा ने दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नारों का भी जमकर सहारा ले रही है। पहले जहां भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, तो वहीं अब इस क्रम में समाजवादी पार्टी भी शामिल होती दिख रही है। और सपा ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। पार्टी ने लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले कई पोस्टर भी लगवा दिए हैं। सपा के जुटेंगे तो जीतेंगे के नारे के जवाब में बीजेपी ने कहा है कि जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने जब बटोगे तो कटोगे का नारा का क्या दिया, तो सब अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको जोड़ना है तो आपको सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी उत्तर प्रदेश में चालू है, और अब समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रांची के फेमस स्कूल से 1.14 करोड़ नगद बरामद। बीजेपी नेता हिरासत में, देर रात चली छापेमारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रांची के फेमस जीटी गोयनका स्कूल नामकुम में भारी पुलिस बल की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस मामले में भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया है। देर रात से ही पुलिस ने इस कार्रवाई की तैयारी पूरी कर रखी थी। स्कूल से 1.14 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी लोग हैरान हैं। रात करीब 12 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सुबह होते ही स्कूल में छापेमारी की जाएगी। इसके बाद थाना प्रभारी ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया और सुबह 3 बजे आरएपी के जवान नामकुम थाना पहुंचे। लगभग 4 बजे 100 से अधिक जवान स्कूल के पास पहुंच गए और परिसर को चारों ओर से घेर लिया। गार्ड से दरवाजा खुलवाया गया। स्कूल में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया गया और सभी को गेट के बाहर ही रोका गया। वहीं दोस्तों, करीब 6 बजे पुलिस अधिकारी, जिसमें शहर के कई डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल थे, वो सभी स्कूल पहुंचे। ग्रामीण और सिटी एसपी भी कार्रवाई में शामिल हुए। अधिकारियों ने स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय का ताला खुलवाकर सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद स्कूल के विभिन्न कमरों की तलाशी शुरू की। तलाशी ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक चली। हालांकि कोई ठोस सुराग न मिलने पर वाइस प्रिंसिपल के कमरे का ताला भी खुलवाया गया।
दोस्तों करीब 12 बजे इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया गया और जांच की प्रक्रिया तेज की गई। इसके बाद चुटिया साई कॉलोनी स्थित मदन सिंह के आवास पर भी पुलिस बल भेजा गया, लेकिन वहां से भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसी दौरान स्कूल परिसर में नकदी मिलने की जानकारी के बाद नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई। करीब 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद शाम 5 बजे मदन सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और थाना ले जाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिनकी मेहनत से रोशन है भारत, राहुल गांधी ने दिवाली पर कुम्हारों और पेंटर्स से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर उन्होंने किया है, जिसमें घर को सुंदर बनाने वाले पेंटर्स और दिवाली के दिए बनाने वाले कुम्हारों के साथ वो वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथों में पेंटिंग ब्रश लेकर काम कर रहे हैं और कुम्हार की चाक पर मिट्टी की चीजें बना रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पेंटरों और कुम्हारों की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को जानने की कोशिश की। वीडियो में राहुल गांधी को कहते सुना जा सकता है कि आमतौर पर हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो घर में रोशनी लाते हैं उनसे हम कभी नहीं मिलते, उनसे हम कभी बात नहीं करते, उनकी ज़िंदगी को समझते नहीं हैं। इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि उन लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं और उनकी समस्याएं समझूं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक दिवाली उनके साथ जिनकी मेहनत से रोशन है भारत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी शंखनाद, कॉमन गारंटी जारी करेगा महाविकास अघाड़ी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा के स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी यानी MVA के नेता भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 6 नवंबर को राहुल गांधी मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। नाना पटोले ने बताया कि राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक साथ महाविकास अघाड़ी की गारंटी जारी करेंगे। उधर शरद पवार ने भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करने की बात कही है। पवार ने कहा कि विपक्ष का प्रचार अभियान 6 नवंबर को शुरू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अडानी को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा कारोबार जगत में एकाधिकार स्थापित ना हो, ये करे सुनिश्चित। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा कुछ सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि देश के कई क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है, जो अस्थिर आर्थिक बुद्धि, बेरोजगारी संकट और उच्च मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ये सुनिश्चित करना सरकार का जिम्मेदारी है कि प्रतिस्पर्धा को दबाया ना जाए, एकाधिकार स्थापित नहीं हो, अधिग्रहण स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और राजनीतिक सत्ता तक पहुंच से उत्पन्न होने वाले अनुचित लाभ का इस्तेमाल न किया जाए। कांग्रेस ने अडानी समूह को सरकार की मदद मिलने और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाधिकार कायम करने के आरोप पहले भी लगाए हैं। अडानी समूह ने अतीत में कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने बीजेपी का समर्थन करने पर राज ठाकरे पर उठाया सवाल, पूछा क्या जांच एजेंसियों का दबाव है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के फैसले पर सवाल उठाया। राउत ने कहा कि बामुश्किल 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे ने यह कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री बनने के साथ महायुति सरकार सत्ता में लौटेगी। क्या ED CBI जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का कोई दबाव है। महायुति की वापसी पर राज ठाकरे के दावे का मजाक उड़ाते हुए शिवसेना UBT के प्रमुख प्रवक्ता ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी 50 सीटें भी हासिल करने में विफल हो सकती है, जबकि MNS को 150 सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नवंबर के बाद कई नई सरकार बनाना चाहती है या उसका हिस्सा बनना चाहती है, तो उसे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। राउत ने MNS और भाजपा दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तो ऐसे मामले में राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा की राजनीति में ये मजाक देख रहे हैं, ये हास्यास्पद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कभी थे सेनापति, अब नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, JDU की राह में रोड़ा अटकाएगी
आशा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी सेनापति रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब एनडीए सरकार के विरुद्ध ही खड़े हुए हैं और एक तरह से नीतीश सरकार की असफलता के आगे बिहार को और भी सफल राज्य बनाने की जिद लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता की जंग लड़ने के लिए पार्टी की घोषणा कर दी है। पार्टी के नामकरण में भी उन्होंने अपनी पार्टी की तस्वीर की एक झलक दिखाकर कहा कि बिहार की भरपूर सफलता की उम्मीद कह लें, आशा यह लें और ये आशा ये अभी शेष है, इसीलिए पार्टी का नाम भी रखा आशा। और आशा के इस शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम है ए से आप, एस से सबकी और ए से आवाज़। जी हाँ दोस्तों, आप सबकी आवाज़ यानी कि आशा है इस पार्टी का नाम, जो कि नीतीश कुमार का खेल बिहार की राजनीति में बिगाड़ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।